बट अगले 2 से लेकर 3 साल में आपको देखने को मिल सकती है और वो गिरावट कहीं ना कहीं 40 से लेकर 60% के आसपास की आपको नजर आ सकती है। तो इस स्टॉक में भी कुछ उसी टाइप का गिरावट का सिनेरियो हमको देखने को मिला। अब इसका 5 साल का पैटर्न भी एकदम सही तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखिए ये वाला जो जोन था ना 2021 में इसने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था। उस समय ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई का लेवल था। कितने का लेवल था इसको ऑब्जर्व करो, ये लेवल था अराउंड 470 रुपए के आसपास का। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं, देखिए 7 फरवरी 2020 की मैं बात कर रहा हूं। ये भी कोविड का फॉल आने से पहले। उसके बाद कोविड का फॉल आया, स्टॉक गिरा, फिर अच्छा खासा भागा, ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन देखिए हाल फिलहाल में स्टॉक ने बॉटम कहां पर बनाया, 460 का लेवल के आसपास। कुछ लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों ये वही लेवल है जहां पर स्टॉक ने कोविड का फॉल आने से पहले अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था। तो एकदम ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, स्टॉक भले ही ऊपर की तरफ गया लेकिन नीचे आने के बाद इस लेवल को स्टॉक ने बहुत बड़े मार्जिन से बीट नहीं किया। इसी के आसपास सपोर्ट लेकर लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो बात यहां पर एकदम सिंपल है, नीचे की तरफ 450 470 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे और ऊपर की तरफ जब यहां से ब्रेकआउट हो जाएगा, स्टॉक में तेजी बनेगी। तो आई थिंक ये बाइंग करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन मौका स्टॉक आपको दे रहा है, जिसका फायदा एक निवेशक चाहिए तो उठा सकता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ये वाला स्टॉक भी हम काफी सस्ते प्राइस में दिखा करते थे। 2019 में लगभग ये स्टॉक 500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। अगर यहाँ पर प्राइस अवेलेबल है, आप देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, 500 550 के आसपास इस स्टॉक को हम देखा करते थे। देखते देखते ये स्टॉक अभी वहां से कहां ऊपर की तरफ जा पहुंचा है आप सबको दिख रहा है। तो देखिए बात वही होती है, कंपनी का स्टॉक ना सस्ता महंगा नहीं होता, जो भी होता है कंपनी का बिजनेस होता है। बिजनेस चलेगा तो स्टॉक भी चलेगा, लेकिन वही बात है हमेशा नहीं चलेगा। यहाँ पर भी जब स्टॉक में बड़ी तेजी आई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर भी हमें देखने को मिली। उसके बाद आप देख सकते हो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर भी आई थी। उसके बाद कोविड का फॉल भी ऐड हो गया, लेकिन उससे पहले भी स्टॉक में काफी अच्छी खासी गिरावट हो रही थी। उसके बाद फिर से अब स्टॉक में एक बहुत बड़ा वर्टिकल मोमेंटम चल रहा है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, ऑटो सेक्टर का स्टॉक है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक ना 3-4 साल काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर 2-3 साल हमेशा आपको तड़पाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो साइकिल है ना ऑटो सेक्टर्स का, वो ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक होने से मतलब नहीं है। कोई भी गिरावट 2200 के आसपास भी स्टॉक को लेकर आएगी, डेफिनेटली वो बाइंग का मौका होगी। और ये स्लो सेक्टर है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला सेक्टर है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अभी के अभी एग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश आई थिंक स्टॉक में बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक एकदम टॉप पे खड़ा है और स्टॉक में वर्टिकल रैली चल रही है। वर्टिकल रैली जब तक चल रही है तब तक मजा आएगा, लेकिन एक बार जब खत्म हो गई स्टॉक में करेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर दोस्तों LIC बात करें, इसकी अभी 1050 के आसपास आ चुका है। और इसमें वही बात जो मैंने पहले भी आपको बोल के रखी थी, देखिए इसमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट तो यहीं से हो गया था जब स्टॉक IPO के बाद मार्केट में आने के बाद परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। वही बात मैंने आपको समझाई थी कि एक ब्रेकआउट का गेम है, ब्रेकआउट यहां से हो गया, इसको रिटेस्ट किया और फिर ऊपर की तरफ वन वे रैली मारी। अब स्टॉक इस जोन में टाइम पास करता हुआ आपको नजर आएगा। जब इसका ब्रेकआउट यहां से होगा तो मैंने आपको बोला भी था कि ऊपर की तरफ 1200 1400 और 1500 ये टारगेट स्टॉक में ओपन हो जाएंगे। लेकिन वो कब ओपन होंगे, जब स्टॉक 1080 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा। तो अभी भी टाइम है, 1080 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर सबसे पहले 1200, फिर 1450 और 1500 ये सारे टारगेट धीरे धीरे अचीव होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म का एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है, उसके ऊपर फोकस करने का ट्राई करें। नेक्स्ट अगर दोस्तों BSE लिमिटेड 2200 रुपए के आसपास की क्लोजिंग, 3.5% की गिरावट है। ये भी हम कहां पे देखा करते थे 2019 में, और अभी ये कहां पे आ चुका है मुझे अच्छे से याद है। जब स्टॉक को मैंने कवर किया था 2019 में बहुत बार, तो बहुत लोग यही कमेंट क्या करते थे, स्टॉक को इतना कवर क्यों करते रहते हो, ये तो कुछ खास स्टॉक नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो 2017 से लेकर 2020 तक स्टॉक में 70% की गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। इतना खराब परफॉर्मर ये स्टॉक था। लेकिन वही बात होती है, अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक प्रॉफिटेबल है और वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होने का चांस है, आपको अपना पेशेंस बहुत दिखाना पड़ता है। क्योंकि एक ब्रेकआउट जो हो जाएगा ना, तो जो 5 साल स्टॉक नहीं चला ना, 6वें साल पूरे 6 साल की तेजी आपको करके रहता है। और स्टॉक में भी वही हुआ, यहां से एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये बहुत बड़ी तेजी स्टॉक में बन गई थी। उसके बाद आप देख सकते हो क्योंकि तेजी बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ी बनी थी, तो स्टॉक में तो गिरावट आनी ही आनी थी। और उसके बाद स्टॉक में गिरावट आ भी गई, कितना गिरा, 54% तक स्टॉक गिर गया। और यहां पर भी हमने जब स्टॉक को कवर किया था, जब मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था कुछ समय तक, उसके पहले स्टॉक को कवर किया था, मुझे आज भी याद है, तब भी कहा था ये 40 से लेकर 60% की गिरावट आएगी ना, वो एक बाइंग का मौका होगी। क्यों, वर्टिकल मोमेंटम आया था, और वर्टिकल मोमेंटम के बाद अगले 2-3 साल में 40 से 60% की गिरावट एक बाइंग का मौका होती है, फिर से एक नई तेजी पकड़ने से पहले। और उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक में फिर से जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, 600% की रिटर्न उसके बाद स्टॉक में हमको देखने को मिल चुके हैं। और ये भी मोमेंटम कैसा आया, वर्टिकल रैली में आया। तो अभी मेंटली प्रिपेयर रहना सीखो, क्योंकि यहां से भी स्टॉक में गिरावट बढ़ सकती है और गिरावट हो भी रही है। अब तक स्टॉक में 30% की
गिरावट हो चुकी है और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि 1800 या 2000 तक आ जाए, क्योंकि तब तक वहां पर नीचे आ गया तो 40 से लेकर 60% के बीच का करेक्शन भी इसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बाइंग का एक बेहतरीन मौका होगा। लेकिन फिर भी मोर देन 30% का भी डिस्काउंट मिल रहा है इस स्टॉक में, धीरे धीरे आप बाइंग का सोच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक के ऊपर शेयर ज़रूर कर देना। पहली बार चैनल के ऊपर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने थॉट्स इस स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड। प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री की बात करें, प्लम्बिंग इंडस्ट्री की बात करें, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर मार्केट शेयर के हिसाब से और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। और ये भी 2019 से हम देखते आ रहे हैं, देखते देखते 2350 रुपए के आसपास आ चुका है। ये एक कंसिस्टेंट प्लेयर आपको नजर आएगा। देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न देख के समझ में आ जाता है, गिरावट आती है लेकिन गिरावट के बाद पेशेंस से रखना पड़ेगा, स्टॉक ऑटोमेटिकली सारी के सारी रिकवरी करके आपको देगा। बीच में 1800 के आसपास भी चल रहा था, तब भी हमने बात की थी कि वेट करो, क्योंकि स्टॉक देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और मल्टी ईयर का ब्रेकआउट एक बार हो गया तो फिर से स्टॉक 1800 2000 पे आपको नहीं मिलेगा, ऊपर के वैल्यू के आसपास ही आपको बाय करना पड़ेगा। और ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला स्टॉक है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को इग्नोर ना करें। ऐसे स्टॉक में बड़ी बड़ी गिरावट बार बार आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा लार्ज कैप वाला स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक में 5 10 15% की गिरावट ऑल टाइम हाई से जब भी आपको देखने को मिले वो आप लोगों के लिए बाइंग का मौका है, ये बात बस आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों आईटी की सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की नहीं दुनिया की भी एक बहुत ही दिग्गज कंपनी टीसीएस की बात करेंगे। 3900 के आसपास स्टॉक आप हो जाए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। लेकिन ऐसे स्टॉक आप ऑल टाइम हाई पे खरीदे या एक साल के लोग के आसपास खरीदे फर्क नहीं पड़ता, इनको आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा लेकर। जब जब स्टॉक में तेजी आई है, छोटी छोटी गिरावट कुछ कुछ सालों में स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक में तेजी हुई है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो भी गिरावट 10-12% के आसपास की ऑल टाइम ऐसे कभी भी आपको देखने को मिले और आपको एनालिसिस नहीं आती, फर्क नहीं पड़ता, वो एक बाइंग का मौका है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखें एस्ट्रल, टीसीएस, रिलायंस, पीडीलाइट ऐसे सारे स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक गिरेंगे काफी कम और धीरे धीरे करके कब ऊपर की तरफ निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ते ही इसी ग्रुप का एक और स्टॉक डिस्कस करेंगे, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इसका टाटा ग्लोबल बेवरेज करके कुछ नाम हुआ करता था आई थिंक 2019-2020 में, तब मैंने स्टॉक को 300-350 रुपए के नीचे कवर किया था। अभी इसकी प्राइस 1200 रुपए के आसपास पहुंच गई है, बीच में तो इसके भी ऊपर गया था, लेकिन क्योंकि वर्टिकल रैली में ऊपर गया था, छोटे मोटे करेक्शन तो उसके बाद आते हुए आपको नजर आएंगे। और पहले भी देखिए चार्ट को ना स्टडी करना सीखो, लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे, जब जब स्टॉक में तेजी आई है उसके बाद स्टॉक में गिरावट हमको देखने को मिली है। तो ये कोई बहुत बड़ी और शॉकिंग बात नहीं कि स्टॉक अभी गिर रहा है, गिरता है तो गिरने दो। ऐसे स्टॉक गिरावट में एक मौका लेकर आते हैं। और बीच में जब ये 1200 के आसपास था तभी मैंने वीडियो बनाकर आपको बोला भी था, वर्टिकल रैली जब खत्म होगी स्टॉक में गिरावट आएगी, और लगभग 16-20% की गिरावट इसमें उसके बाद हो चुकी है। अभी स्टॉक एक जोन में आपको चलता हुआ नजर आएगा, और ये जोन कौन सा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉटम बन चुका है, ऊपर की तरफ ये वाला एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी स्टॉक ने कर दिया है। तो डेफिनेटली स्टॉक ऐसे टिका रहा तो ऊपर की तरफ फिर से 1270 के आसपास के टारगेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हर डिप में इस स्टॉक में बाइंग का व्यू रख सकते हो। नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक दोस्तों यूनो मिंडा लिमिटेड ऑटो एंसिलरी का, एक काफी पुराना और एक काफी तगड़ा प्लेयर है। हालांकि अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा रिस्की होगा अभी के अभी स्टॉक में एंट्री करने के लिए, क्योंकि ये भी एक वर्टिकल मोमेंटम में ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इसकी प्राइस 1062 के आसपास की है। 4% का क्रैश इस स्टॉक में आज के दिन आपको नजर आएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो वर्टिकल मोमेंटम अभी इस स्टॉक में चल रहा है। पहले भी जब वर्टिकल मोमेंटम आया था स्टॉक में अच्छे खासी गिरावट उसके बाद आई थी। यहां पर भी आप देख सकते हो जब बड़ा वर्टिकल मोमेंटम आया था बहुत सालों तक स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला था और अच्छा खासा गिरा भी था। तो जब वर्टिकल मोमेंटम आता है ना, स्टॉक फ्यूचर की प्राइस को अपने प्राइस में एडजस्ट कर लेता है और उसकी वजह से अगले कुछ महीनों तक, अगले कुछ सालों तक स्टॉक ठीक तरीके से पंप हो नहीं पाता। लेकिन वही होता है कि ऐसे टाइम पे जो गिरावट आती है वो गिरावट आप लोगों के लिए एक बाइंग का मौका भी आप लोगों के लिए ओपन कर देती है। तो अभी ये स्टॉक अगर 930 या 870 के आसपास भी आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल में आपको नजर आए, शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइस रेंज आपको वैसी नजर आ सकती है करेक्शन की वजह से। लेकिन जिस टाइप की कंपनी है, लॉन्ग टर्म का जो यहाँ पर ग्रोथ प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से ये स्टॉक भी एक बाइंग का कैंडिडेट बनता है हर एक गिरावट में। अभी के अभी थोड़ा बहुत एग्रेसिव बाइंग करना टाले तो बेहतर होगा, क्योंकि वर्टिकल रैली अभी चल रही है, कब खत्म होगी कोई आपको बता नहीं सकता। जब खत्म होगी तब करेक्शन भी अच्छा खासा नजर आएगा, इस बात को बस आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी से जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।